राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। करय मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि करय मनोहर मति अनुहारी, ये जो रामचरितमानस है बड़ा मनोहर है। मति को कैसी कर देता है? अनुहारी, यानी हमारी ऊपर कृपा कर देता है, हमारी मति को निर्मल कर देता है, बड़ा मनोहर है। सुजन सुचित सुन ले सुधारी, जो अच्छे श्रोता हैं, अच्छे सुनने वाले हैं, वो इसको सुनेंगे और इसमें जो कुछ कमियां होंगी उनको सुधार लेंगे और उनको सुधार के इसका यश फैलाएंगे। जो बाबा कितने महान है कि बाबा ने कभी अपने को बड़ा समझा ही नहीं। जी तो बात होती है कि बड़ा अपने को कभी बड़ा समझते ही नहीं है, हमेशा अपने को छोटा समझता है। जो अच्छे सुनने वाले हैं, अच्छे श्रोता हैं, सुजन हैं, भक्त हैं, वो इसको सुनेंगे और इसमें जो कुछ कमियां होंगी उनको सुधार लेंगे और उनको सुधार के राम कथा का यश पूरी दुनिया में फैलाएंगे। मतलब बाबा ये कहते हैं कि ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिस पे से गलती नहीं हो। भाई ऐसा तो केवल भगवान है जिस पे से कभी कोई गलती नहीं होती है। तो रामचरितमानस मनोहर है, बहुत सुंदर है, मति के अनुसार है, लेकिन कुछ न कुछ कमी तो उसमें जरूर रह गई होंगी। तो जो दुर्जन है, कुतर्की हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वो तो सुनेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो सुधारेंगे क्या? वो तो उपहास बढ़ाएंगे, हंसी बढ़ाएंगे मेरे रामचरितमानस की क्या लिखा है। लेकिन जो भक्त लोग हैं ना, अच्छे लोग हैं ना, वो तो उसको सुनेंगे, उस गलती को इग्नोर मार के इसका यश फैलाएंगे चारों तरफ। अब क्या कहते हैं और आगे? सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, जो भूमि है ना, जमीन है ना, वो क्या है? सुमति है। और हृदय क्या है? अगाधु। अगाधु माने एक गड्ढा जिसमें पानी भर जाता है। तालाब के ऊपर की जो जगह है वो तो है भूमि, और तालाब के अंदर की जो भूमि है वो है अगाधु। तो इस प्रकार बाबा कह रहे हैं कि वेद पुराण उदध घन साधु, जो वेद पुराण है ना, वो क्या है? समुद्र है। और मेघ, मेघ क्या है? साधु है। जिस प्रकार चारों तरफ का जल जमीन पे से इकट्ठा होके और तालाब में आके गिर जाता है, तालाब में भर जाता है, तालाब में इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार समुद्र में पूरा का पूरा जल भरा हुआ है, लेकिन मेघ उस समुद्र के जल को उठा के वहाँ से लाते हैं और पृथ्वी पर चारों तरफ वर्षा के द्वारा फैला देते हैं। किसी भी कुएं में से, किसी नदी में, किसी तालाब में, कहीं भी अगर पानी निकल रहा है तो वो समुद्र का दिया हुआ पानी है और कहीं से नहीं आ रहा है। खारा पानी है, मीठा पानी है, भारी पानी है, सब प्रकार का पानी समुद्र की देन है। मेघ वहाँ से भर के लाते हैं और समुद्र में आके उसको, समुद्र में से उसको ला के और ज़मीन पर जहाँ तहाँ पटक देते हैं तो लोगों को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो वेद पुराण है ना, ये वेद पुराण समुद्र हैं। इनमें राम जी का यश, भगवान की कथाएं भरी हुई हैं। इन शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 28 उप पुराण हैं, इन सब में भरी हुई हैं सब कथाएं। लेकिन हर कोई उन वेद पुराणों को नहीं पढ़ पाता है। तब उनको कौन लाता है? साधु संत, जैसे हमारे राधा केली कुंज वाले गुरु महाराज जी हैं। ऐसे संत उन वेदों में से, उन पुराणों में से उन कथाओं को निकाल निकाल कर लाते हैं और फिर उनको जनता को सुना कर के उनको जनता में चारों तरफ पब्लिक में फैला देते हैं।
तो ये मेघ साधु के समान है। तो ये साधु इसको निकाल निकाल के लाती हैं। अब बाबा का भाव तुम देखिए कि भगवान श्री राम की कथाएं, कृष्ण की कथाएं भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने खूब वर्णन किया है। लेकिन हर व्यक्ति तो भागवत महापुराण को नहीं पढ़ता है। तो जो विद्वान लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो उस भागवत महापुराण को पढ़ते हैं, उस पुराण को पढ़ कर के उन कथाओं को लोगों को सुनाते हैं, तो भागवत महापुराण वहाँ से निकलकर जनता तक आ गया। इसी प्रकार बाबा ने बिल्कुल भी बड़प्पन नहीं लिया है। शिव जी ने ये राम कथा अपने हृदय में समा रखी थी। उन्होंने माता पार्वती को सुनाई। फिर भैया कागभूषण जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी महाराज को सुनाई। फिर जो बाबा के गुरुदेव थे नरयानंद जी महाराज, उनके पास आई ये कथा। उनसे ये कथा बाबा के पास आई, तो बाबा ने पूरी जनता को सुनाई। मतलब बाबा ने एक सीरीज बना दी कि ये कथा मेरे पास अपने आप नहीं आई है, ये कथा संतों के द्वारा निकलती 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 मेरे पास आई है। ये तो शिव जी के हृदय में समाई थी कथा, तो कल्पों वर्ष पहले ये राम कथा तो। लेकिन वहाँ से पार्वती माता, फिर कागभूषण जी, गरुड़ जी महाराज, याज्ञवल्क्य जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज और बाबा के गुरु नरयानंद जी महाराज के द्वारा होती 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 हुई मेरे पास आई। इस प्रकार जैसे मेघ वर्षा करते हैं, उस प्रकार संतों ने इस कथा की वर्षा की, और वर्षा होते होते हुए मेरे पास आई, तब मैं आपको सुना पा रहा हूँ। ऐसी है राम कथा, ऐसा है बाबा का भाव। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।